आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन है। जब राजद का विधायक नहीं पूछ रहा है तो दूसरा कौन पूछेगा? और आपको अधिकार है कि हम ये सुरक्षा नहीं लेंगे तो लिखित दीजिएगा। प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर लाठी रखिएगा तो कानून का सामना भी करना पड़ सकता है। हमें कितना सिक्योरिटी आपके पिताजी माताजी देते थे विधायक को? दे रहा हूं कि अगर कलेजा में दम है कि ताम झाम हमको नहीं चाहिए, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं चाहिए। बंगला विवाद, सुरक्षा विवाद, नेता प्रतिपक्ष ने राज्य के मुख्यमंत्री को चीफ मिनिस्टर ना कहकर चीफ मिनिस्टर कह दिया। सवाल है कि बिहार की राजनीति में हो क्या रहा है। हमारे साथ मौजूद हैं जदयू के मुख्य प्रवक्ता नीरज कुमार जी। देखिए, प्रतिपक्ष के नेता एक लंबे अरसे के बाद बिहार आए। टूरिस्ट पॉलिटिशियन, बच्चे का जन्मदिन सबको मनाने का अधिकार है, यहाँ मनाने गए। उसके बाद गैप एरा में कहाँ थे भाई? आप लीडर ऑफ अपोजिशन हैं तो केवल ट्वीट और बयान देना ही आपकी जिम्मेवारी नहीं है। नीतियों के आधार पर आलोचना करना, उसका विकल्प देना। लेकिन खैर, आप पार्ट टाइम पॉलिटिशियन हैं, आपसे उम्मीद भी नहीं कर सकता है कोई कि आप परमानेंट बिहार में रहिए। बिहार आपको सूट भी नहीं करता है, क्लाइमेट ज़्यादा बंगाल दिल्ली। अब कहाँ थे ये बीच में, ही बताइएगा ना भाई। राज्य सरकार क्यों नहीं पूछती है? नहीं, राज्य सरकार को पूछने का ही तो लोक लाज का विषय है। जब राजद का विधायक नहीं पूछ रहा है तो दूसरा कौन पूछेगा? भाई, जिस दल के विधायक को कोई परेशानी होगा अपने विधायक दल के नेता को कहाँ खोजेगा? अब भेंटे नहीं होगा उसको। लालू निकल रहे हैं, तेजस्वी लेकर राबड़ी निकल रहे हैं, एक सुरक्षा कर्मी नहीं है। अगर कल होकर के कौन जिम्मेदार होगा भाई? नहीं सर, जिम्मेवार तो खुद होंगे, जिम्मेवारी दूसरे की बनती नहीं है। क्योंकि आपको सुरक्षा दिया गया है और आपको अधिकार है कि हम ये सुरक्षा नहीं लेंगे तो लिखित दीजिएगा। ये मुख्य कानून नहीं। राज्य सरकार क्यों नहीं लिखित मांग रही है? नहीं, लिखित मांगे, ये प्रक्रिया है। जब आपको मिला था उस समय कैसे लिए थे भाई? माननीय नेता प्रतिपक्ष को बिहार सरकार के गृह विभाग के संकल्प याद कर लें। संकल्प है 3663 2/5/2017 के कंडिका 2(ख)(3) के तहत विधानमंडल के नेता विरोधी दल को विशेष शाखा से अंगरक्षक अनुमान्य है। उदाहरण के तौर पर वर्तमान में नेता प्रतिपक्ष को वाई विथ स्कॉट व्हीकल, बुलेट प्रूफ व्हीकल की श्रेणी प्रदान की गई है। बिहार सरकार का संकल्प ज्ञापन 562 28/1/11 माननीय नेता प्रतिपक्ष को माननीय मंत्री के समतुल्य सुरक्षा दी जाती है। नहीं, सवाल सीधा है कि अभी वो सुरक्षा नहीं ले रहा है तो सरकार को इंतजाम करेगी। किस बात का? उन्होंने सुरक्षा वापस कर दी। वहां लाठी वाला तुम घेरे हुए चारों तरफ से, जबकि लाठी ये प्राण घातक हथियार है। प्रतिबंधित क्षेत्र में अगर लाठी रखिएगा तो कानून का सामना भी करना पड़ सकता है। पुलिस को यह सक्षम अधिकार है लाठी डंडे के साथ भारतीय नागरिक संहिता, भारतीय नागरिक सुरक्षा संहिता, और नहीं तो यह घोषणा करिए कि हम कभी नहीं लेंगे, कभी हम। कितना सिक्योरिटी आपके पिताजी माताजी देते थे विधायक को? जरा याद करिए वो दौर, और आज कितना मिल रहा है। तो खा भी रहे, ढकर भी नहीं रहे। मैंने अब चुनौती दे रहे हैं कि घोषणा कीजिए। चुनौती मैं दे रहा हूं कि अगर कलेजा में दम है कि ताम झाम हमको नहीं चाहिए, हमको सिक्योरिटी नहीं चाहिए, हमको बुलेट प्रूफ गाड़ी नहीं चाहिए, आप सार्वजनिक रूप से घोषणा करिए, ट्वीट करिए और पुलिस हेडक्वार्टर को टैग करिए कि हम कभी भी किसी भी स्थिति में पुलिस सुरक्षा नहीं लेंगे। तब जानेंगे कि आप बहादुर हैं। बिना उसके नींद नहीं आता है। ये बेचारा कार्यकर्ता, जब आप कौटिल्य नगर चल जाइएगा तब क्या होगा? ये कार्यकर्ता होगा वहां सुरक्षा करेगा लोग, बोला है। कौन लोग? कार्यकर्ता लोग वहां भी करेंगे। अच्छा, तो विधायक लोग क्या कर रहे हैं? 25 MLA है, 4 MLA, कितना लोग को आप देखे वहां? MP 4 है, घर के लोग हैं, अपने रहेगा घर में। वो बेचारा वर्कर है तो बाहर में रहेगा, उसको कोई सुविधा नहीं चाहिए।
मान कहाँ सुरक्षा भाई बेचारा सरकार देगा? की जिम्मेदारी नहीं है। अरे सुरक्षा ही कहाँ दे पाएंगे कार्यकर्ता? पटना में 43 बीघा जमीन है, सबको अगर हाथों पकड़ करके रहेगा तो कम से कम 4,000 आदमी परमानेंट चाहिए। कि कहाँ से ले आएगा आदमी? इतना आदमी कौन सेवा देने को तैयार है? नीरज कुमार की चुनौती, हिम्मत है तो जब तक राजनीति करोगे तब तक के लिए ये घोषणा करो कि हम बिहार सरकार की सुरक्षा नहीं लेंगे। अगर लालू परिवार के साथ कोई अनहोनी घटना घटती है, इसका जिम्मेदार लालू परिवार खुद होगा। ये जदयू के प्रवक्ता ने खुलेआम ऐलान कर दिया है।